हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है, यानी रीजनिंग का जो हम लोग पिछला वीडियो आपको बताया था, 2-3 वीडियो जो आपको दिया था, उसके बाद आज हम लोग रीजनिंग का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यानी कि हम लोग को अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो समस्याएं होती है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधारित जो टेस्ट में मतलब की परीक्षा में जो आते हैं क्वेश्चन, उनको हम लोगों को आज पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने लिखा है यहाँ से ABCD लिखा है, तो इसका मतलब कि आपको उत्सुकता हो रही है कि आखिर ये क्यों लिखा गया, इसका रीजन क्या है, मतलब कि इसको जानने की। तो हम आपको बता दें कि देखिए ये जो हमारा पार्ट है ना, यह पूरे इसी पर निर्धारित है। ये जो हमारा ABCD है, A से लेकर Z तक जो है, इसी पर पूरा पार्ट जो हमारा निर्धारित है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, ये जो होता है आपका बाएं से होता है। क्या होता है? बाएं से। ठीक है, बाएं से होता है, और ये जो होता है आपका दाएं से होता है। ठीक है, इतना तो हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके थे। जो लोग हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, वो लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, तो ये चैप्टर जो आपका है और अधिक समझ में आएगा। जो रीजनिंग का पहला वीडियो, जो सबसे पहली वीडियो है, उसको आप लोग देखिएगा, तो ये चैप्टर आपको और आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, फिलहाल इसमें मतलब शॉर्टकट में थोड़ा सा हम बता देते हैं, बाकी उसमें डीपली हमने अच्छे से आपको बताया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर देखिए ये बाएं से, कहने का मतलब कि अगर बाएं से चलेंगे तो हमारा ABCD आ जाएगा सीधा। ठीक है, अगर वही दाएं से कहेगा तो फिर हमारा Z से उल्टा हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये बाएं से ABCD इधर A से स्टार्ट होता है, और दाएं से कहेगा तो Z से, यानी विपरीत क्रम से। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक चीज और कर सकते हैं कि मतलब कि वर्णमाला के क्रमानुसार कर सकते हैं, इसे वर्णमाला के विपरीत क्रम में कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसे क्रमानुसार कर सकते हैं यानी क्रम में, और इसे विपरीत क्रम में कर सकते हैं यानी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यानी Z से लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बात आ गई इसकी कोडिंग की। तो कोडिंग में हम आपके उस वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ से मतलब कि एक पे हो जाता है 2 3 4 5 ऐसे मतलब कि Z तक आपका 26 हो जाएगा, और फिर जब दाएं से करेंगे तो आपका इधर से आपका स्टार्ट होगा। तो इसमें हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपको याद करने के लिए, कि जैसे आपको एक आ जाता है AEJOTY, ये सिंपल है। देखिए, ये ज्योति अगर आप कहें तो ज्योति भी हो सकता है, और AE ज्योति भी आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी इजोटी। ठीक है, इससे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इजोटी, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अब इसका प्रयोग क्या है, तो इसको जानिएगा थोड़ा सा, इसका यूज कहाँ मिलेगा। तो देखिए, हमें इसे ये जो अल्फाबेट का जो क्रम है, जो मतलब वर्णमाला का जो क्रमानुसार है, उसके हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए ए हमारा पहले स्थान पे आता है, ई जो होता है 5वें स्थान पे आता है, जे जो होता है 10वें स्थान पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, और वाई आपका 25 पे आ जाता है, यानी 5-5 का अंतर, 1 5 10 15 20 25। ठीक है, अब बताइएगा, अगर आपको कोई पूछ दिया कि N का कोड क्या होगा, ठीक है, N का कोड क्या होगा, तो अगर आपको नहीं याद है, अगर आपको ये याद है तो MNO, यानी N के बाद O आता है, और O आपको याद है कि O 15 पे है, तो N का आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, N का क्या, सॉरी 14 हो जाएगा। ठीक है, N का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर कोई M का पूछ लिया तो M का आपका 15 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ लिया कि I का क्या होगा, ठीक है, तो I कहाँ पड़ती है, तो IJ। ठीक है, I और J, तो J 10 पे है, तो I का क्या हो जाएगा, 9, यानी आपको याद, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो आपका M होगा ये 13 पे हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, N क्या है, M क्या हो जाएगा, 13 पे हो जाएगा, N 14 पे हो जाएगा। अगर I की बात करें तो 9 पे हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछ दिया कि S का कोड क्या होगा, विपरीत मतलब कि वर्णमाला के क्रम में, ठीक है, वर्णमाला के क्रम में अगर हम चले तो A से स्टार्ट करेंगे, यानी अगर कहता है कि बाएं से एस का कोड क्या होगा, या बाएं से एस किस स्थान पर है, तो अब हमको पता है कि टी का जो कोड है वह टी हमारे किस पे है, 20 अंक पे है, 20 नंबर पे है, क्योंकि हम इसको एजोटी को याद किए हुए हैं, टी 20 पर है, तो एस मतलब टी से पहले एस आता है, तो एस का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह कोई पूछ दिया कि यू का क्या होगा, यू का कोड तो टी, उसके बाद यू आता है, तो टी का 20 है, तो यू का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कहने का मतलब, हमारा इसको बताने का मतलब ये था, यह जो है आपका, ये आपके वर्णमाला क्रम में याद करने के लिए बहुत आसान कर देता है आपको। अगर ये 5 6 याद कर लिया आप, तो बाकी बीच में का आप ऐसे भी मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ट्रिक ये होगी आपकी इस पार्ट को पढ़ने के लिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको हम लिखवा दिए हैं।
उसके बाद आगे चलते हैं तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो जैसे कि गणित में हम लोग पढ़ते हैं कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमको थोड़ा दिशा लेकर के चलनी है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट टाइप क्या होगा। तो चलिए जैसे देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप का, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट टाइप हम लोग थोड़ा सा देख लें। टाइप फर्स्ट, एक एक टाइप हम आपको बताते चलेंगे, इसमें 3-4 टाइप आपका क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो ये इसमें हो जाता है दिशा, दिशा व स्थान पर आधारित समस्याएं या पर मतलब कि प्रश्न, दिशा व स्थान पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसमें यह जो टाइप है इसको हम लोग को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा एक चीज कि जैसे देखिए अगर इसमें सवाल आ जाता है कि आपके बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लिए ऐसे सब जैसे कि देखिए चलिए इसको अगर जान मतलब कि हम लोग इसमें 4 टाइप थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस जो सवाल है मतलब ये जो हमारा फर्स्ट टाइप है, इस फर्स्ट टाइप को पढ़ने के लिए हमें 4 जो रूल है उसको जानना जरूरी है। और आपका जो 4 रूल है वह क्या कहता है कि जो 4 रूल अगर कहता है आपसे कि अगर दिशाएं, जो सवाल दिया है उसमें अगर जो दिशाएं हैं आपकी अगर वह विपरीत होती हैं, ठीक है। दिशाएं अगर विपरीत होंगी तो हम संख्याओं को जोड़ देंगे, दिशाएं अगर विपरीत होंगी तो संख्याओं को जोड़ देंगे, और दिशाएं अगर समान होंगी तो संख्याओं को हम घटा देंगे। जैसे देखिए अगर कहता है कि बाएं से के दाएं, बाएं से के दाएं की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दिशा विपरीत है, बाएं से के दाएं, ठीक है। अभी जब हम सवाल आपको हल कराएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। उसके बाद सेकंड अगर दूसरा देख लीजिए, कहता है कि बाएं से फिर के बाएं, बाएं से के बाएं की बात करेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी घटाना करेंगे, उसको हम लोग माइनस करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, घटाना कर देंगे। फिर वही बात आ जाती है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बाएं से उठाए थे, अब इसको इधर से उठाते हैं कि दाएं से के बाएं, ठीक है, दाएं से के बाएं। तो देखिए यहाँ भी, यहाँ दाएं है और यहाँ बाएं, यानी दिशाएं दोनों विपरीत हैं। तो चाहे वह दाएं आगे रहे चाहे पीछे रहे उससे मतलब नहीं, अगर दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो हम संख्याओं को जोड़ देंगे, जो हमारा सवाल पूछा रहेगा उसमें संख्याओं को जोड़ देंगे। दाएं से के बाएं तो क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर आपका चौथा देख लीजिए, अगर कहते हैं कि क्या कहेंगे, अगर हम कहें कि बाएं से, ठीक है, सॉरी दाएं से के दाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों दिशाएं समान हो गई, दाएं से के दाएं, ठीक है, दाएं से के दाएं। तो अब दोनों दिशाएं जब समान होंगे तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी घटाना कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यह जो समस्या आपका जो टाइप फर्स्ट टाइप है इसमें इसी पर मतलब कि थोड़ा सा आधारित इसी पर सवाल आपके आएंगे कि अगर कह दिया आपके कि बाएं से के दाएं तो हम लोग संख्याओं को जोड़ देंगे, फिर कहेगा कि बाएं से के दाएं तो फिर घटा देंगे, फिर कहेगा कि दाएं से के बाएं तो फिर जोड़ देंगे, और फिर कहता है अगर दाएं से के दाएं तो घटा देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दिशाएं अगर दाएं से दाएं की बात करता है, दाएं से दाएं की बात करे या दाएं से के दाएं की बात करें तो हम घटा देंगे, क्योंकि दिशाएं हमारी समान हो रही है। समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद सवाल बताएंगे। अगर कहता है आपसे सवाल में कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं क्या होगा, ठीक है, बाएं से के दाएं दिशा विपरीत हो गई। तो अब देखिए अब क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, तो बाएं से 5वां अक्षर हमारा क्या है, ई है। के दाएं की बात कर रहे हैं तो अब इसका दायां कौन सा हाथ होता है हमारा, इसका दायां यही हाथ हुआ ना। तो अब इसके आगे हम 5 लेके जाएंगे, यानी दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा, और 10 क्या होता है, आपका जे हो जाता है, यानी कि बाएं से 10वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसी टाइप का सवाल आएंगे। अगर यही कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, यानी उसी दिशा की बात कर रहा है, ठीक है। अगर फिर उस तो के बाएं का मतलब अब यहाँ हम पहुंचे तो अब इसका बायां क्या होगा,
तो अब इसका बायां इधर ही होगा ना, यानी हमको वापस आई आना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे बताए थे कि माइनस होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आई। यानी कि दाएं, अगर बाएं और दाएं दिशाएं विपरीत कहेगा तो हम जोड़ देंगे, और दिशाएं अगर समान कहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें कुछ सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ रहे हैं, तो इस टाइप के थोड़ा सा मतलब कि इसमें ऐसी टाइप के सवाल आते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा आपका पहला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। ठीक है, सवाल फिर से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। देखिएगा यहाँ पे बाएं है और यहाँ पे दाएं है, यानी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, तो कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, यानी जब दिशा विपरीत हो गई, ठीक है, दिशा विपरीत हो गई तो हम क्या करेंगे, हम इसका जब आपको इसको पहले आपको बताया ना कि अगर दिशाएं विपरीत होगी तो संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जो इसमें दोनों संख्याएं दी है तो इनको हम क्या करेंगे, क्या है मतलब कि जोड़ देंगे, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी 12वां अक्षर बताना है। अब बात फंसती है कि 12वां हमको किधर से बताना है। ठीक है, तो जो हमारे सवाल के पहली दिशा बताएगा, ठीक है, जो सवाल में पहली दिशा कहेगा उसी की तरफ से हम लेकर चलेंगे। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी बाएं से हमको बताना है कि 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अगर यही बताता कि दाएं से तो हम दाएं से लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाएं से, यानी जो दिशा पहले दिशा कहेगा उसी दिशा में हम लोग, उसी दिशा से हम लोगों को लेकर के चलना होगा। तो क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, यानी दिशाएं समान विपरीत हैं, तो हम संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ने पे आ गया 12। तो अब हम गिनेंगे कि 22 से बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो जे पर आपका आ जाता है 10, उसके बाद के पर आ जाएगा आपका 11 और एल पर आ जाएगा 12, यानी कि बाएं से 12वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, बाएं से 12वां अक्षर एल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर हम ऐसे भी अगर आपको करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, तो 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब अक्षर के दाएं, यानी अब इसके के दाएं ना, तो दाएं हमारा क्या होता है, यही होता है ना, तो यानी इसको हमको आगे लेकर के जाना है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो यहाँ से 5 आगे लेके जाते हैं, तो 7 1 2 3 4 5 आपका आ जाता है, ये एल आया हुआ है। तो इतना करने से अच्छा है कि हम इन दोनों को जोड़ दें सीधे संख्याओं को, जो आ गई संख्या, तो हमको जो दिशा पहली दिशा बोल रहा है उसी दिशा से हम उसमें उसको काउंट करके लिख देंगे। ठीक है, तो आपका पहला है सवाल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका दूसरा सवाल आपका है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, देखिएगा दिशाएं समान हो गई। ठीक है बच्चा, दिशाएं क्या हो गई, समान हो गई, और जब दिशाएं समान होती हैं तो हम संख्याओं को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी जो इसमें दो दिशाएं दी, दोनों दिशाओं में जो संख्या दिया रहेगा उनको घटा देंगे, और जो दिशा पहले बोलेगा उस उधर दिशा से हम काउंट करके क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक है, तो बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के, दाएं से 19वें अक्षर के, यानी 19वें अक्षर के दाएं, यानी दिशाएं समान हो गई। जब दिशाएं समान होगी तो घटा देंगे। कौन सा अक्षर पूछ रहा है, 11वां अक्षर। तो अब 19 में से जब हम 11 घटाएंगे बच्चा, तो 8वां अक्षर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8वां आ गया, यानी हमको 8वां अक्षर बताना है। अब 8वां अक्षर बताना किधर से है, तो हमारी पहली दिशा कर रहा है दाएं से, तो हम दाएं से गिनेंगे 8वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अक्षर क्या हो जाएगा बच्चा, एस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दाएं से कह रहा है ना, दाएं से, और दाएं हमारा हमेशा क्या होता है, विपरीत से होता है। दाएं से यानी जेड से हमको काउंट करना होता है। तो दाएं से 8वां अक्षर क्या हो जाएगा बच्चा, दाएं से 8वां अक्षर एस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर जो दिशा पहले कहेगा उसको हम लोग हल करेंगे। अब देख लीजिए थोड़ा सा, आपका तीसरा जो सवाल है, नीचे आइए, जो आपका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, यानी अगर हम इस बोर्ड की तरफ खड़े होते हैं तो हमारा दायां ये है और बायां इधर है। ठीक है, यानी राइट हैंड इसे बोलते हैं ना, दायां हाथ। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आई के दाएं, यानी ये जो आई आपका है, ये जो आपका
ये जो आपका आई है, ठीक है, तो इस आई से अब हमको कहाँ लेके जाना है, आई के दाएं 7वां अक्षर लेके जाना है। तो अब आई के दाएं, ठीक है, तो अब हमारा दायां हाथ ये हो गया, तो हम आगे लेकर के जाएंगे। तो आई के दाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7, आई के दाएं 7वां अक्षर, यहाँ पे आई 7वां था, सॉरी यहाँ पे आई है, और ये आई क्या हो जाएगा आपका 9वां अक्षर हो जाएगा, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना होता है, 9 7 16, और वो 15 पे होता है, और पी आपका 16वां होता है, यानी आई के दाएं, ठीक है, आई के दाएं 7वां अक्षर। तो आई हमारा 9 पर है, और 9 में +7 जोड़ देंगे अगर, तो 16 हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम काउंट करें तो 16 पे पी आता है, और ओ 15 पे है, तो पी 16 पे आता है। यानी आई के दाएं 7वां अक्षर माने कि आई 9 पे हो गया, और प्लस 7वां, यानी 9 7 कितना हो गया 16, 16वां अक्षर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है, 16वां अक्षर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, सही है। तो 16वां अक्षर आपका पी हो जाएगा। अब आपका अगला से जो आपका क्वेश्चन है, चौथा नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर, ठीक है बच्चा, क्या कर रहा है, ओ के बाएं चौथा अक्षर। तो आपका ओ आपका ये है। अब देखिए, अगर हम इस बोर्ड की तरफ खड़े हो जाएं, या अगर आप अपनी कॉपी लेकर के अपने चेहरे की तरफ करेंगे, तो जो दिशा आपके जो हाथ पे आएगी वही दिशा आप अपना यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर हम मान लीजिए इधर बोर्ड की तरफ सवाल हल करें, इधर अगर खड़े हो गए हैं, तो आपका ये जो है आपका बायां हाथ ये होता है, दायां हाथ ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि ओ के बाएं चौथा अक्षर, ओ के बाएं, यानी हम इधर से गए थे, हम हमेशा क्या लेंगे, सीधा दिशा ही लेंगे, ठीक है। जब इसमें अगर कोई दिशा इधर नहीं दिया है शुरू में, तो सीधा दिशा इसे लेंगे। तो अगर ओ के बाएं कह रहा है, तो हम बाएं से आए हैं ऊपर, और फिर इन्हीं के बाएं कह रहा है, यानी हमको घटाना है। तो ओ का कोड क्या होता है बच्चा, ओ का कोड होता है आपका 15, ठीक है। अब 15 में चौथा यानी बाएं, इसका माइनस कर देंगे तो 4 कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर अगर खड़े हैं तो हमारा बायां इधर ही आएगा, और ये कह रहा है कि ओ के बाएं चौथा अक्षर, तो ओ के बाएं चौथा अक्षर हमको वापस करना है, तो यहाँ पे 11 कर देंगे। और अगर अब बात आती है कहाँ से, तो हमको चले कहाँ से थे, ओ से, यानी हम विपरीत सीधा क्रम से चले थे ना, सीधा क्रम से चले थे, इसीलिए हम ओ पर पहुंचे थे। अब उसके बाद हम वापस आए थे, पहले तो हम ए से चल करके ओ पर पहुंचे थे ना, ए से चल करके ओ पर पहुंचे थे। उसके बाद जब कहा है कि बाएं का चौथा अक्षर, यानी हम वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो जब वापस आ रहे हैं तो माइनस किए हैं, तो 15 में से 4 माइनस किए हैं, तो 11 आ गया है, यानी हमको 11वां अक्षर बताना है। और बताना किधर से है, सीधा दिशा से। तो सीधा दिशा से 11वां अक्षर कौन हो जाएगा, तो बच्चा जे पर आता है 10, यानी 10वें अक्षर पे आता है, 10वें नंबर पे जे आता है, तो 11वां नंबर पे क्या आ जाएगा, कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो आपका इस फर्स्ट टाइप का, ये आपके जो प्रश्न इसी टाइप के आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग सेकंड टाइप देख लेते हैं। थोड़ा सा दे रहा है कि विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, यानी जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला थी, हम पहले लिखे थे जो आपका कि हमने एबीसीडी इधर से लिखा था, अब देखिए आपका एबीसीडी उधर से, यानी विपरीत क्रम में हो गया है। विपरीत क्रम में होने के बावजूद भी हमारा बायां यही रहेगा, ठीक है, बाएं से यही रहेगा, और दाएं से जो है यही रहेगा, ठीक है, दाएं से। ये नहीं कि अंग्रेजी वर्णमाला को, अगर हमारा सवाल जैसे कर दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो अब ये नहीं है कि मतलब विपरीत क्रम में लिख दिया गया तो दायां यहाँ उठ के आ जाएगा। केवल हमारे जो क्रम होंगे, यानी जो हम एबीसीडी का जो क्रम होगा वही बदलेगा, दिशाएं हमारी हमेशा दाएं की दाएं रहेंगी और बाएं से बाएं ही रहेंगी, ठीक है। अब ये नहीं कि अगर ये कर दिया तो हमारे शुरू में एबीसीडी हम इधर से लिखे थे, तो पहले टाइप में, सेकंड टाइप में एबीसीडी इधर से लिखे तो दाएं इधर आ जाएगा। हमारा अब भी दाएं इधर ही था और तब भी दाएं इधर ही था, और अब जो हमारा बस क्या है कि ये जो हमारे एबीसीडी के क्रम है, जो वर्णमाला का क्रम है, उनको हमको बस विपरीत करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन आपका कर रहा है, आपका जो क्वेश्चन होगा बनेगा कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि बताइए कि अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए
तो बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं क्या होगा, दिशाएं विपरीत हो गई। ठीक है बच्चा, दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई। ये बाएं से शुरू किया है और दाएं की बात कर रहा है। तो जब दिशाएं विपरीत हो गई तो हम आपको बता चुके हैं कि जब दिशाएं विपरीत होगी तो हम संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और +5 क्या हो जाएगा, 12, यानी 12वां अक्षर बताना है। अब बात आती है कि बाएं से बताना है कि दाएं से। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो दिशा पहले कहेगा उसी दिशा से हम काउंट करेंगे। तो बात किया है बाएं से। ठीक है, तो अब बाएं से 12वां अक्षर, तो हम हमारा देखिए बाएं यही रहेगा। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को हम भले विपरीत कर दिए। हमारा जो नियम है, जो शर्त कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के केवल क्रम को लिखेंगे, ना कि दिशाओं को हम लोग बदलेंगे। तो अब भी हमारा बायां यही है। ठीक है, तो अब हमें बायां की बात कर रहा है, तो बाएं से 12वां अक्षर यानी बाएं से हम 12वां काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अगर विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को लिख दिया जाए तो बाएं से 12वां, बाएं से जो 12वां अक्षर होगा वह ओ होगा, यानी बाएं से 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, बाएं से 12वां अक्षर ओ हो गया। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे। देखिए इसको फिर से आप लोग समझिएगा कि केवल विपरीत क्रम जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम है उनको केवल विपरीत करना है। दिशाएं अभी भी हमारी वही, दाएं जो दाएं है और बाएं जो बाएं है। उसके बाद जो सवाल में कहेगा, जो पहले दिशा कहेगी उसी के हिसाब से हम इसको हल कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। सेकंड टाइप सॉरी इसमें का दूसरा सवाल का देखिएगा। जो दूसरा सवाल आपका क्या कर रहा है कि मतलब कि सवाल आपका वही रहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए कि दाएं से 5वें अक्षर के दाएं। ठीक है, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। ठीक है बच्चा, तो दिशाएं दोनों क्या हैं, समान हैं। ठीक है, अब जब दिशाएं समान होंगी तो हम क्या बताए थे आपसे, जब दिशाएं समान होंगी तो हम लोग जो संख्या दिया रहेगा उनको घटा देंगे, जो नंबर दिए रहेंगे उन नंबरों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो दाएं से जो हम इसको 15 से 15 - 3 कर देंगे, क्योंकि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं की बात कर रहा है। और जब दिशाएं समान होंगी तो हम संख्याओं को घटा देंगे। तो 15 में से 3 माइनस करेंगे बच्चा, 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया 12वां। ठीक है, अब बात आती है कि कहां से हमको 12वां बताना है। तो पहले दिशा हमारे दायां कहाँ है, पहले दिशा दायां कहाँ है, तो हम दाएं से 12वां अक्षर को हमें बताना है। तो हम दाएं से जब 12वां अक्षर बताएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दाएं से जो आपका 12वां अक्षर होगा बच्चा, दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 12वां अक्षर बच्चा हो जाएगा आपका क्या होगा, एल होगा। ठीक है, सॉरी दाएं से जो आपका 12वां अक्षर क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड टाइप। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमको बताइएगा कि हाँ आपको अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपको इस सवाल में समझने में अगर हो रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके कमेंट बताइएगा। ओके, तो चलिए हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाकी का जो आपका 2-3 टाइप का है वो आपको अगली वीडियो में यानी कि कल या तो परसों में फिर हम आपको उसको शूट करके अपलोड कर देंगे। और एक जानकारी हम आपको और दे देना चाहते हैं कि बहुत जल्द ही यानी 2-4 मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर ही हम अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की, क्योंकि जो हमारे यूट्यूब पे जो मतलब कि हमारा 1K कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मैं मतलब कि आप लोगों ने हमारा इतना सपोर्ट किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारा आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हम आपको लाइव रीजनिंग की लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं आप लोग हमारा ऐसे ही सहायता करते रहेंगे, हमारे ऐसे ही मतलब कि प्रोत्साहन को बढ़ाते रहेंगे। चलिए
वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।